खबरों की शुरुआत करते हैं। सनातन के अपमान को लेकर साधु संत और हिंदूवादी संगठन आज सड़कों पर उतर आए हैं। विपक्षी दलों के खिलाफ देश भर के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ से लेकर भोपाल तक सनातनियों ने प्रदर्शन किया तो राजधानी दिल्ली में साधु संतों ने विपक्ष के खिलाफ धरना दे दिया। आपको तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली, लखनऊ, भोपाल की। इन तीन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कितना आक्रोश इस वक्त साधु संतों के अंदर देखने को मिल रहा है। जी हां, संसद परिसर में जिस तरीके से राम मंदिर में कथित चोरी को दिखाने की पूरी कोशिश की गई, पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने भगवा पहनकर जिस तरीके से ताकि ऐसी वहां पर नाटक किया, अब उसको लेकर लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। उनका आरोप है कि कांग्रेस की शह पर सनातन का मजाक उड़ाया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहां पर पुतले फूके जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही, गुस्सा है, आक्रोश है। यह बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस ने या फिर उस दिन संसद परिसर में जिन जिन सांसदों को देखा गया जो ताली बजा रहे थे, जो सनातन का अपमान कर रहे थे, जो सनातन को मानते हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे थे, ये उनके खिलाफ हल्ला बोल है। आज ये विरोध हो रहा है और न सिर्फ भोपाल बल्कि अलग अलग देश के कई राज्यों के जिलों में, कई राजधानियों में ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि आखिर किस तरीके से आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सत्य विजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जरा ये बताइए कि आखिर जो कुछ भी संसद परिसर में हुआ उसके बाद किस तरीके से पूरे देश भर में कई राज्यों में संतों में नाराजगी बढ़ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, संसद परिसर में जिस तरह से जो एक चंदा चोरी को लेकर जिस तरह से एक सीन बनाया गया, ड्रामा किया गया, उसके बाद हिंदू संगठन जो है वो नाराज है। उनका कहना है कि ये हिंदुओं का अपमान है, सनातन का अपमान है। जिस तरह पप्पू यादव भगवा कपड़े पहने थे, इसके अलावा जिस तरह से भगवान की जो तस्वीर है उसे जमीन पर रखा गया था, इसके विरोध में यहाँ पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो कांग्रेस कार्यालय की तरफ बढ़ना चाहते थे काले पोतने के लिए, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक लिया और इसीलिए ये लोग बैरिकेडिंग के ऊपर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की मानसिकता इस देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कि जो प्रोटेस्टर है वो बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं। इसके अलावा तमाम लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं इस प्रोटेस्ट में। भाई, आप लोगों की क्या मांग है? भाई साहब, हम लोग बोलने की अनुमति नहीं है। चलिए, तो देखिए कुछ जो कार्यकर्ता उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो ऊपर खड़े हुए बैरिकेडिंग पर हैं उन्हें ही से बोलने के लिए कहा गया, इसलिए बाकी लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्टर, इनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ लोग हैं, साधु संत भी इसमें शामिल हुए हैं, उनसे मैं लाइव बातचीत करना चाहूँगा। आप बताइए क्या आप लोगों की डिमांड है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, कल जो पप्पू यादव ने जो प्रदर्शन किया है वो बिल्कुल ही निंदनीय है, बहुत गलत कृत्य है। उनको ये मालूम नहीं कि हम कौन सा प्रदर्शन कर रहे थे और किसके खिलाफ कर रहे हैं। क्या साधु संतों ने चोरी करी थी? इस बात को भी जस्टिफाई करके बताएं। साधुओं का भेष बना करके उनको कोई जो चंदा दे रहे हैं उनको भी ये मालूम नहीं है कि इस प्रकार से ओपन चंदा लेकर के कोई साधु भगा हो राम मंदिर का, उसका नाम बताएं। वो साधु को हम निष्कासित करवाएंगे, साधु संत से अलग करवाएंगे। अब इनने जो काम करा है उसकी सजा इनको राम जी अवश्य देंगे। अगला लोकसभा जब लड़ेंगे तब ये याद रखें, जिस उसको ओढ़ करके आए हैं ना जी, वो संसद भवन को भूल जाए, अगली बार आना ही नहीं है उनको। ये कहना है इनका साफ तौर पर कि जिस तरह से सनातन का अपमान किया, इसके विरोध में यहाँ पर ये लोग जुटे थे। हालांकि अब जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो चुका है। तमाम जो पुलिस की समझाइश के बाद ये सभी जो हिंदू संगठन के लोग प्रोटेस्ट करने आए थे वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और अब देखिए किस तरीके से लगातार विपक्ष के खिलाफ गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और सुना भी आपने कि अब लोगों की ये मांग है कि अब कहीं ना कहीं विपक्ष जो है माफी मांगे। जिस तरीके से संसद परिसर में मकर द्वार पर सांसद पप्पू यादव ने जो कुछ भी किया,
प्रतीकात्मक तौर पर उन्होंने ये बताने और दर्शाने की कोशिश की थी कि राम मंदिर में चोरी हुई है। अब उसके खिलाफ ये उबाल और भी बढ़ता जा रहा है। अब दिल्ली के जंतर मंतर चलते हैं। विपक्ष द्वार पर किस तरीके से सनातन के अपमान पर पूरा देश आक्रोशित है। जंतर मंतर पर साधु संतों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने सद्बुद्धि हवन भी किया है। वीएचपी ने कहा कि विपक्ष के कृत्य से साधु संतों का अपमान हुआ है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये सद्बुद्धि हवन किया जा रहा है, ये बताने, ये समझाने, ये दर्शाने के लिए कि विपक्ष जो कुछ कर रहा है वो गलत है। यहाँ पर ये कर रहे हैं ताकि ऐसी अभी हमारी मौजूदगी है। और जो कल पप्पू यादव ने एक्ट किया था पार्लियामेंट के अंदर, उसका अब एक रिएक्शन यानी उसका असर जो हुआ है वो अब जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। कैसे, मेरे पीछे आपको तस्वीरों में मेरे विजय संतोष दिखाएंगे कि यहाँ पर अभी हवन चल रहा है। ये हवन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया जा रहा है। ये हवन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका कहना ये है कि ऐसी मानसिकता को सद्बुद्धि मिले और ऐसी सोच के लोगों की सोच ठीक हो, जिस वजह से ये हवन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ तमाम महात्मा आए हैं, विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, जिनका संदेश ये देना है कि सनातन का सम्मान आपको करना होगा, संतों का सम्मान आपको करना होगा। और अगर आप नहीं करें, जंतर मंतर पर अभी हमारी मौजूदगी है। और जो कल पप्पू यादव ने एक्ट किया था पार्लियामेंट के अंदर, उसका अब एक रिएक्शन यानी उसका असर जो हुआ है वो अब जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। कैसे, मेरे पीछे आपको तस्वीरों में मेरे विजय संतोष दिखाएंगे कि यहाँ पर अभी हवन चल रहा है। ये हवन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया जा रहा है। ये हवन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका कहना ये है कि ऐसी मानसिकता को सद्बुद्धि मिले और ऐसी सोच के लोगों की सोच ठीक हो, जिस वजह से ये हवन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ तमाम महात्मा आए हैं, विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, जिनका संदेश ये देना है कि सनातन का सम्मान आपको करना होगा, संतों का सम्मान आपको करना होगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो इसी तरीके से आवाज़ बुलंद की जाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये जंतर मंतर से। तो इशिका तनेजा जी हमारे साथ अभी मौजूद है। यहाँ पर जो हवन अभी किया गया है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जितने भी साधु संत समाज हैं, मैं तो इनको इतना सहिष्णु समझूंगी कि वो अभी भी उसकी सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं। मेरी समझ में तो ये जो पप्पू पापी है, जिसने हर वक्त ये कभी कभी बलात्कार करा, कभी भूमि हत्याई, उसको अयोध्या से बैन कर देना चाहिए। और ये कांग्रेस के जितने भी पप्पू हैं, पप्पू जो मेन उनका अध्यक्ष है और उनके साथ भी जितने भी लोग हैं, उन सबको कभी भी संसद भवन में अलाउ नहीं करना चाहिए। इनको देश निकाला दे देना चाहिए और अयोध्या से तो बैन ही कर देना चाहिए। जो साधु संत समाज को एक अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए खिलौने की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, ये साधु संत समाज और हमारा सनातन धर्म, उसकी वजह से ही हमें अयोध्या टेम्पल मिला था। आप उसी का ही मजाक उड़ाते रहेंगे, आप उसी का ही खेल खेलते रहेंगे ताकि आपको कुछ वोट मिल जाए। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी, जितने भी यहाँ के लोग हैं, जितने भी जनता है जो उनको वोट करती है, आप ये देखिए कि किसको खुश करने के लिए आज राम जी का मजाक उड़ा रहे हैं। और अगर सच में ये तो पहले अभी सबसे बड़े राम भक्त बने हुए थे, अभी 2 दिन पहले, थोड़े दिन पहले हमारे साथ बैठते थे। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये इन राम भक्तों का असली चेहरा सामने आ गया है। ये पप्पू पापी सामने आ रहे हैं। इनको देश से निकाले, इनको अयोध्या से निकाले और इनको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए संसद भवन से भी।